अस्सलाम वालेकुम। घर में जब आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो पेरेंट्स, मामा पापा आपके जो भी हैं, वो एक बोलते मुंडे ਨੂੰ पता नहीं की ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ है भी करदा लग ਪਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ नहीं सी करदा ਹੁਣੇ भी करन लग ਪਿਆ, तो ਪਹਿਲੋਂ नहीं सी पता नहीं जी ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਿਆ। यही हाल उस घर से बाहर भी निकलोगे ना, पूरे पाकिस्तान के लड़कों का, मुंडों का ये हाल है भाई। इन्हें पता नहीं क्या होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर का वो रुझान जो पहले किसी और तरफ था, अब किसी और तरफ बना हुआ है। सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ, सारों की नहीं बात कर रहा। आपने कभी ये बात सुनी होगी कि फलाने लड़के को मार पड़ी है, किस वजह से फलाने की बेटी के पीछे गया था, फलाने लड़के को मार पड़ी है, वो स्कूल में छुट्टी हुई है तो ये स्कूल के सामने खड़ा था, लड़कियों का स्कूल था। कभी ये भी बात सुनी होगी कि किसी लड़की ने लड़के का पर्चा करवाया, मेरा पीछा करता, नंबर मांगा मुझसे। और ये वो लड़के जो लड़कियों के पीछे भागते थे या लड़कियां लड़कों के पीछे भागती थी, उनकी इज्जत से खेलना, रास्ते में खड़े हो जाना, नंबर मांगना, पीछा करना बाइक पे, वो सारे काम जो है ना अब ये नहीं कर रहे, नेक हो गए हैं। और लेकिन ये नेक कैसे हुआ है? सिर्फ एक पॉइंट से, ये अब लड़कियों के पीछे नहीं जा रहे, ये जा अब भी किसी के पीछे रहे हैं। लेकिन किसके? आपको पता है, लड़के लड़कों के पीछे जा रहे हैं। ये क्या मामला है? कभी हम सुनते थे, हम जब 9th 10th में हमने मैट्रिक की, हम सुनते थे भाई ये फलाना हमारा दोस्त फलाना लड़की के पीछे गया, फलाना लड़की के पीछे गया। अब ये कहने में भी शर्म आती है, पता लड़कियों के पीछे तो ये जाते ही नहीं है। सिंपल सी बात है जी, फलाना लड़के के पीछे गया, फलाना लड़के के पीछे। क्या होता जा रहा है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, क्या हो गया तुम्हें कि तुम ये जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए लड़कों के पीछे भाग रहे हो, हालांकि हमने ऑपोजिट जेंडर आपके लिए बनाया हुआ है कि इनसे निकाह करो, सुकून इनसे हासिल करो, और तुम लड़कों के पीछे भाग रहे हो। और ये फिर इनका फ्यूचर गोल्डन नहीं होता। हमारा फ्यूचर नहीं गोल्डन, हमें अमेरिका जाना पड़ेगा, हमें यूके जाना पड़ेगा, जर्मनी जाना पड़ेगा, ऐसे फ्यूचर गोल्डन होने। आपका जो माइंड चाह है कि आपको सारी ज़िंदगी के लिए लड़की भी मिले, उसके साथ निकाह कर लो, लेकिन लड़का भी सारी ज़िंदगी के लिए आपके साथ होना चाहिए। और ये कौन सा फ्यूचर है? कैसे होगा? जो नेचर की बिल्कुल खिलाफ है कि एक लड़का लड़के के साथ सारी ज़िंदगी रहेगा। भाई फ्यूचर गोल्डन ऐसे होना है। आप अपनी डायरेक्शन तो देखें, आप अपने फ्यूचर की सोच में नेम पर्पस तो देखें। ऐसा होगा कि आप आसमान पे रहायशें शुरू कर दें और यहाँ पे आके जो है वो सारे फरिश्ते ज़मीनों पे चलते फिरें, ये ज़मीन पे जन्नत दोज़ख खा रहे हो और आप वहाँ पे अपनी बस्तियाँ घर बना के चलें। वो भाई जो नेचर की खिलाफ है काम, उसकी क्यों आरज़ू करते हैं? जो नेचर के खिलाफ है वो कहना जी वो हमारा फ्यूचर है, तो वो फ्यूचर कैसे होगा? उस फ्यूचर को मांगोगे तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर आगे भी जाके जूतियाँ खाओगे, यहाँ पे भी भटकोगे, नशई बनोगे, नशा करोगे, घर वाले कहेंगे कि तू निकल जा। कभी चूड़ियाँ निकाल के बेची, कभी सोने के कांटे निकाल के बेचे, कभी फिर यही होना है और कुछ नहीं होना। आपको इतनी लज्जत है, आपको इतना शौक है, आपको इतनी थोड़ पड़ी हुई है, तो आप क्यों नहीं निकाह कर लेते? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई जब बच्चा बालिग हो जाए जल्दी करो निकाह करने में। ये जो मुंह मारता फिर रहा है, कभी इसको कभी उसको, अब तो ये लड़कियों को मुंह भी नहीं मारते, ये लड़के लड़कों के पीछे भाग रहे होते हैं। वीडियोस इस तरह की कि लड़का कोई अच्छा दिख जाए, क्लिप्स इस तरह के कोई लड़का अच्छा दिख जाए। और भाई क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें इतनी थोड़ा निकाह करो, जो शरीयत कहती है, तुम कामयाब भी हो जाओगे ना, तुम्हारी लज्जतें भी पूरी हो जाएंगी, तुम्हारा नशा भी पूरा हो जाएगा। तो बेहतरी ये है कि ये पाकिस्तान के लड़के, और चूँकि मुसलमान हो ना, बाहर जो करते हैं वो काफिर करते हैं, वो उनका उनसे है, और तुम मुसलमान हो कि तुम ये काम करोगे, तो ऐसा मामला तो नहीं है। फिर तुमने स्कूल में पढ़ने के लिए जाना है, पता है घर से जब वापस आओगे तो पता चलेगा पढ़ के नहीं आया, ये कहीं से मार खा के आया। और पता चलेगा इसको केमिस्ट्री का सबक याद क्यों नहीं होता है, इसके ज़हन में फलां मुंडा घुसा पड़ा है, इसे फिजिक्स इसलिए याद नहीं होती, फलां सोचता रहता है उसे कैसे हासिल करना, ये वो जी। और जब भी देखना नहीं मिला, मुँह लटकाए फिरते जाना, भाई ओए तुम्हें क्या हुआ? भाई यार इसको हर तीसरे लड़के को, हर दूसरे लड़के को इश्क हुआ पड़ा है, हर तीसरा लड़का परेशान है, ज़िंदगी का नहीं मज़ा आ रहा, फलां लड़का मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। नेचर ने तुम्हें वो देना ही नहीं, तुम कैसे वो लोगे? तो भाई अपनी डायरेक्शन सीधी करो। हम भी जवान हैं, आप भी जवान हो। जब हम ऐसा काम नहीं करते, हमें पता है इसका रिजल्ट ही कोई नहीं, तो तुम क्यों करते हो?
तो अपनी डायरेक्शन सीधी करो, फ्यूचर भी गोल्डन हो जाएगा, अच्छी बीवी में मिल जाएगी, लज्जतें भी पूरी हो जाएंगी, नशई बनने से भी बच जाओगे। तो डायरेक्शन सीधी करो, वरना कुछ नहीं मिलना। जूते खाओगे यहाँ पे भी और वहाँ पे, तो फिर ब्रांडेड जूते पड़ने आपको, तो बचो इस काम से।